आकाशवाणी समाचार जयपुर की ओर से प्रस्तुत है समाचार तरंग। नमस्कार, समाचार तरंग के इस विशेष अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं माधुरी और मेरे साथ मौजूद हैं मैं सुदर्शन नाहर। आज के इस अंक में हम बात करेंगे सड़क सुरक्षा के बारे में, जिसकी गंभीरता का अंदाजा आंकड़े पढ़कर और सुनकर लगाया जा सकता है। आंकड़ों की बात करें तो साल 2024 में सड़क दुर्घटनाओं में देश भर में 1,80,000 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। इनमें से 30,000 लोग वे थे जिन्होंने हेलमेट नहीं पहना था। इसके अलावा 10,000 वे बच्चे हैं जो स्कूल और कॉलेजों के बाहर ठीक व्यवस्था न होने के कारण दुर्घटना का शिकार हुए और उनकी मृत्यु हो गई। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार सड़क हादसों में जान गंवाने वाले लोगों में 66% युवा शामिल हैं, जिनकी उम्र महज 18 से 34 वर्ष के बीच थी। इन दिल दहला देने वाले आंकड़ों को देखकर जरूरत है गंभीर चिंतन करने की, सड़क सुरक्षा से जुड़े सभी मुद्दों, इनके समाधान पर बात करने की। इधर राज्य सरकार की ओर से सड़क सुरक्षा माह आयोजित किया जा रहा है, जिसके तहत विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से लोगों को यातायात के नियमों की जानकारी दी जा रही है। इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रादेशिक परिवहन अधिकारी राजेंद्र सिंह शेखावत जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। जी शेखावत साहब, जो ये माह अभी मनाया जा रहा है, तो इसमें परिवहन विभाग की ओर से महीने भर में क्या क्या गतिविधियां आयोजित की जा रही है जन जागरूकता के लिए? जी सर, आप देखेंगे तो यह जो सड़क सुरक्षा माह है, ये 34वां सड़क सुरक्षा माह है। 1989 में ये सबसे पहले मनाया गया था जी। और इसका मुख्य उद्देश्य है कि रोड जो दुर्घटनाएं हैं उनको रोकने के लिए जनता को सेंसिटाइज किया जाए। जी। लेकिन चूंकि अभी हम देख रहे हैं, आपने भी आंकड़े पढ़े हैं और उन आंकड़ों से भी ये निकल के आया है कि जितने जनसंख्या बढ़ी है, व्हीकल्स बढ़े हैं, तो आनुपातिक रूप से हम यदि देखें तो रोड एक्सीडेंट भी उसी हिसाब से बढ़े हैं। जी। तो इस बार केंद्र सरकार ने इसकी गंभीरता को समझते हुए और हर बार इसको पखवाड़े वीकली मनाते हैं, मतलब जी। सप्ताह के रूप में मनाते हैं, लेकिन इस बार इसको पूरे महीने में इसको दर्जा दिया है, पूरे महीने का। और इस बार सघन ड्राइव चला रही है केंद्र सरकार। राज्य सरकार भी पूरा भरसक प्रयास कर रही है और इस बार केंद्र सरकार ने पूरे महीने का जो इसका थीम दिया है उसको बोला है परवाह, यानी केयर। और इस परवाह में समग्र प्रकार की परवाह शामिल है कि सरकार ने इसमें 6E एलिमेंट दिए हैं। जी। 6E का मतलब है, पहला E है कि इमरजेंसी। होता क्या है कि हम बहुत सारे रोड एक्सीडेंट होते हैं। देखिए, हम भी बहुत बार अखबार में या मीडिया या सोशल मीडिया, रेडियो या दूरदर्शन के माध्यम से देखते हैं कि बहुत बार ऐसा होता है कि एक्सीडेंट होता है और एक बड़ा मजमा वहाँ इकट्ठा हो जाता है। जी। घायल तड़पता रहता है, लेकिन कोई उसको हॉस्पिटल में इसलिए नहीं लेके जाता क्योंकि उसको डर रहता है। पता नहीं कौन सा अनजाना डर रहता, पुलिस का डर रहता होगा या पूछताछ का डर रहता होगा। जी। ऐसी बहुत सारी भ्रांतियां हैं। इन सब भ्रांतियों को दूर करने के लिए सरकार ने कहा है कि इमरजेंसी जो टाइम होता है, जो फर्स्ट आवर होता है, उसको गोल्डन आवर कहते हैं। उस गोल्डन आवर में यदि किसी व्यक्ति को हॉस्पिटल में ले जाए तो निश्चित रूप से उसकी जान बचाई जा सकती है। और यदि जो जितनी भी जान बचती है उनमें से आप देखते हैं, उनमें से लास्ट में डॉक्टर कहता है 80 से 90% में कि आप इनको समय पे ले आए, नहीं तो इनकी जान जा सकती थी। जी। पहले लोग इसलिए नहीं जाते थे कि उनको लगता था कि पुलिस उनसे पूछताछ करेगी और मुझे क्या मिलेगा। जी। लेकिन सरकार ने गुड सैमरिटन एक योजना चलाई है, जिसमें एक अच्छे नागरिक होने का यदि आप कर्तव्य अदा करते हैं, किसी घायल व्यक्ति को यदि आप अस्पताल लेके जाते हैं और अस्पताल में यदि उसकी जान बच जाती है, तो सरकार उसको चिरंजीवी जो आयुष्मान जीवन रक्षा योजना है उसमें 10,000 रुपये तक का उसको अनुदान देती है। जी। एक प्रकार से उसको प्रोत्साहन देती है।
और उससे कोई पूछताछ नहीं करेगी, पुलिस उससे कोई पूछताछ नहीं करेगी, तो उसको फ्री कर दिया। और चिकित्सक हॉस्पिटल में ये नहीं पूछेगा कि ये कौन है क्या, सबसे पहले इलाज शुरू करेगा जी क्योंकि जब गोल्डन आवर बीत जाएगा बाद में उस व्यक्ति का इलाज करने का कोई तुक नहीं है। जी तो ये सरकार इस बात की अवेयरनेस बढ़ाती जा रही है सरकार। तो सरकार का पहला बिंदु जो इमरजेंसी था उसका ये था कि एक गुड सैमरिटन की लोग भूमिकाएं निभाएं, और ख़ासतौर से हिट एंड रन जो पॉलिसी है, ये हिट एंड रन के बारे में सरकार की जो पॉलिसी सरकार बनी है। पहले लोग क्या होते थे कि हिट करके चले जाते थे और जी। फिर उनको कोई संभालता नहीं था, लेकिन अभी सरकार ने बहुत स्पष्ट कर दिया कि ऐसे मामलों में भी जो घायल है उनको 50,000 का, और जो मृत है व्यक्ति उनको परिजनों को 2 लाख रुपए तक का उसमें कंपनसेशन गवर्नमेंट देगी। और इन लोगों की भी हॉस्पिटल में इनका अभी केंद्रीय जो सड़क एवं सुरक्षा मंत्री हैं जो गडकरी साहब हैं, उन्होंने अभी 2 दिन पहले स्टेटमेंट आया है उनका कि मार्च से केसलेस 1.5 लाख रुपए तक का इनका केसलेस इलाज है वो शुरू हो जाएगा। जी, दूसरा ई क्या है? दूसरा बिंदु हम जो सड़क सुरक्षा माह में कार्रवाई करते हैं वो इन्फोर्समेंट का मतलब होता है जो भी नियम विरुद्ध वाहन चलते हैं। जी जैसे मान लीजिए किसी ने सीट बेल्ट नहीं लगा रखा, किसी ने हेलमेट नहीं लगा रखा, जी। कोई डीपर का यूज़ नहीं कर रहा है, बत्ती पे रुक नहीं रहा है, फास्ट ड्राइविंग कर रहा है, रेस ड्राइविंग कर रहा है, ओवरलोडिंग कर रहा है, ओवर प्रोजेक्शन कर रहा है, तमाम प्रकार के रूल्स और रेगुलेशंस जो ट्रैफिक को रेगुलराइज करने के लिए बने होते हैं उनको तोड़ने का काम करता है। तो बाकायदा हमारी फ्लाइंग्स जो होती है वो इस समय हर जगह मुस्तैद रहती है और हम पहले उनको समझाइश करते हैं जी, क्योंकि सड़क सुरक्षा माह है, समझाइश से और सजा की तरफ जाते हैं, और फिर भी नहीं मानते हैं तो हम उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करते हैं। तो सेकंड ये हमारा इन्फोर्समेंट था। तीसरा ये है कि हमारा इंगेजमेंट। सरकार ने ये कहा है कि कोई भी आंदोलन यदि जब तक जनता नहीं जुड़ेगी तब तक वो जन आंदोलन के रूप में तब्दील नहीं हो सकता। तो हम जगह जगह इसमें नुक्कड़ नाटक, प्रदर्शन, कठपुतली, ट्रेनिंग्स चला रहे हैं। हम इवन जयपुर की बात करें, हम जयपुर में 1 लाख लोगों को सड़क सुरक्षा के बारे में प्रशिक्षण दिलवाने का काम कर रहे हैं जी। और विभिन्न कॉलेज और स्कूल में हम जा रहे हैं, लगातार ही चल रही है। ऐसे बहुत सारे हम सड़क सुरक्षा में प्रशिक्षण का काम कर रहे हैं ताकि लोग इसमें अवेयर हो सके जी। इसके अलावा एक जयपुर में जिला कलेक्टर महोदय के सौजन्य से हमने एक नया यहाँ पे इनोवेशन किया है कि हमने सुरक्षा सारथी, जिनको मुख्यमंत्री जी ने जीवन रक्षा सारथी का भी नाम दिया है, वो भी हम बनाने जा रहे हैं। जितनी भी मेजर रोड्स हैं जयपुर शहर से लगती हुई, उन पर जो पंचायतें हैं उनके हम 10-10 लोगों को ट्रेंड कर रहे हैं और बाद में उनको मास्टर ट्रेनर बनाते हुए फर्दर भविष्य में लोगों को उनको ट्रेन करने के लिए मतलब तैयार करेंगे। जी सर, 3 ई तो हम बात कर चुके हैं, चौथा ई क्या है? चौथा हमारा एजुकेशन का पार्ट। सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि लोगों को शिक्षित किया जाए। जी। आप देखिए, हम जाते हैं स्कूल्स में जाते हैं तो स्कूल्स में इसको पाठ्यक्रम का विषय बनाया जाना चाहिए रोड से। तो हम कोशिश कर रहे हैं सभी स्कूल कॉलेज इन तक जाने की। जैसे मैंने बताया, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक दोनों ही मीडिया से हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा हमने जयपुर शहर में हम एक जागरूकता रथ भी हम रवाना करने वाले हैं, जिसके माध्यम से हम कम से कम 1 से 2 लाख लोगों से जनसंपर्क करेंगे और उनको समझाएंगे सड़क सुरक्षा का क्या महत्व है। अगला ई है वो है रोड इंजीनियरिंग, जो इसका बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है। जी। आप देखते हैं कि सड़कों पर या तो रोड का फर्नीचर नहीं होता, साइनेज नहीं होते, कई जगह इलीगल कट्स होते हैं, ब्लैक स्पॉट्स होते हैं। तो इस बार ये रोड इंजीनियरिंग में इन सारी चीज़ों को हम कवर कर रहे हैं। जो जितने भी ब्लैक स्पॉट्स हैं, ब्लैक स्पॉट्स उन स्थानों को कहते हैं पिछले 3 साल में 5 से ज़्यादा एक्सीडेंट हो गए हो और गहरी कैजुअलिटी भी इसमें होती है और मतलब इंजरीज भी होती है। जी। उन स्थानों की पहचान करना और फिर उन स्थानों पर सड़क के दुर्घटनाएं दोबारा कारित न हो, इसके लिए फिर एक सेफ्टी का मैकेनिज्म बनाना। सारे सड़कों पर हम प्रॉपर रूप से NHAI, PWD और जिला प्रशासन मिलकर और साइनेज लगा रहा है। दूर से ही संकेतक चिन्ह, लेफ्ट राइट, आगे टर्न है, ठीक है, आगे चढ़ान है, उतार है, जो भी है, मतलब जितने भी साइनेज वो लगवा रहे हैं। तो सबसे पहले रोड इंजीनियरिंग क्या है कि रोड फर्नीचर पूरा होना चाहिए, ताकि यदि कोई गाड़ी भी रोकना चाहे ड्राइवर तो रोड साइड से लगवा क्षेत्र में
वो जी। आराम भी कर सके। तो रोड फर्नीचर पूरा करना और ब्लैक स्पॉट की पहचान करना, इलीगल कट्स को बंद करना, इसके अलावा जो भी एक्सीडेंट जोन जहां है उन जोन की पहचान करना। तो इनके लिए टेक्निकल टीमें अपना काम कर रही है। और सबसे लास्ट ई जो है वो इवेल्युएशन है, यानी मूल्यांकन करना जी। कि हम अभी तक कहाँ आए, कहाँ रह गए, मतलब हमारे प्रयासों में क्या कमी रह गई और उन कमियों को किस प्रकार से जी। दूर किया जा सकता है। तो इस प्रकार से ये 6 ई अभी केंद्र सरकार के जो डायरेक्शन थे उसमें राज्य सरकार ने ये हमें दिए और हम इन सब को साथ में लेकर और इसको सड़क सुरक्षा माह को मना रहे हैं। बिल्कुल सर, जैसा अभी हमने आंकड़ों की बात की कि 66% युवा हैं जिनके एक्सीडेंट्स होते हैं, तो युवाओं पर खास तौर पर क्या फोकस किया गया है कि उन्हें ज़्यादा समझाने की ज़रूरत, क्या आपको लगता है ऐसा? हाँ, ये बात सही है कि जो रोड एक्सीडेंट के जो डेटाज आते हैं उसमें 5 साल से लेकर 29 साल के जो एज ग्रुप है उसमें कैजुअलिटी ज़्यादा होती है। जी। तो 5-6 साल 10 साल के बच्चे तो वो होते हैं जिनको बचने का मौका नहीं मिल पाता। मान लीजिए कार एक्सीडेंट है या बस एक्सीडेंट है, वो तो बच्चे होते हैं। लेकिन इससे बड़ा जो एज ग्रुप होता है, जो ही वो तूफानी अवस्था में यानी वो किशोरावस्था में आता है, तो उसको अचानक ही उसको लगता है, मान लीजिए कोई ओवर स्पीडिंग कर रहा है, कोई या इस प्रकार की हरकतें कर रहा है, तो उससे बड़े जल्दी वो दुष्प्रेरित हो जाते हैं। मैं इसको प्रेरणा का नाम तो नहीं दूंगा, दुष्प्रेरित हो जाते हैं। तो वो रेस ड्राइविंग करते हैं। यदि उनको पहली बार में टोका टोकी हो जाए, जी। यदि पहली बार में टोका टोकी हो जाए तो निश्चित रूप से नहीं कर पाएंगे। अभी हमने जयपुर में बहुत सारे ऐसे केस किए हैं जिसमें यदि कोई बच्चा जो 18 साल का हुआ है और यदि उसने रेस ड्राइविंग की तो हम पहली बार समझाते हैं उसको, और दूसरी बार हमने 4-5 लोगों के इसमें हमने उनके जो लाइसेंस है वो भी सस्पेंड किए हैं, और यदि वो लगातार ऐसे चलेंगे तो हम उनको डिबार भी कर देंगे। तो सर, ये जो आपने अभी बात की लोगों को समझाने की बात है, तो सरकार के प्रयासों की आपने बात की, अब आम जन है वो किस तरीके से इसमें शामिल हो सकता है, उसकी क्या भागीदारी होगी? आपकी क्या अपेक्षाएं हैं आम जन से कि सड़क सुरक्षा में आम जन की भागीदारी बढ़े, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सिविल जब तक एथिक्स व्यक्ति में नहीं आ जाते, मैं इस घटना का जिक्र इस प्रकार से करना चाहूँगा कि एक बार मैं गैंगटॉक गया था, तो मुझे याद है कि मैं 1 किलोमीटर लंबी लाइन में था, लेकिन मैंने एक भी गाड़ी ऐसी नहीं देखी जो ओवरटेक कर रही है। एक गाड़ी के पीछे एक गाड़ी है। हो सकता है वहाँ की दुर्लभ परिस्थितियाँ हो, विषम परिस्थितियों पे नहीं जा रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि वो सिविक सेंस वहाँ डेवलप हो गया। ऐसे यदि आप अब्रोड जाएंगे तो बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ पे हॉर्न नहीं बजाया जाता, बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे ओवर स्पीडिंग नहीं की जाती, बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ पर टोटली इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है ना अडोप्ट कर लिए गए हैं। जी। तो ये जब तक, और हमारे यहाँ थोड़ा सा क्या है कि जिस परिवार में जब तक दुर्घटना नहीं होती, हमारे बड़े बूढ़े टोकने का काम नहीं कर रहे। तो हालांकि मैं इस विषय पे कोई मतलब इसको आप मतलब प्रतिकूल नहीं ले, लेकिन मेरा आग्रह है कि ये एक समझाइश का विषय हो गया है, और इस समझाइश भी बड़े जागरूकता और जुनून के साथ हमें करना पड़ेगा। यदि सड़क दुर्घटनाओं को रोकने का आपको काम करना है तो इसको परिवार में चिंतन का विषय बनाया जाना चाहिए। और सर, क्योंकि अब वक्त हो चला है, तो चलते चलते मैं जानना चाहूँगी कि आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? मेरा सभी श्रोताओं से आग्रह है कि भगवान ने हमें बहुत सोच समझ के इंसान के रूप में जन्म दिया है, और हमसे बहुत लोगों की अपेक्षाएं हैं। आपके माँ बाप की अपेक्षाएं आपसे बहुत ज़्यादा होती है। आपके यदि आप बड़े हैं तो आपके बच्चों की आपसे बहुत अपेक्षा होती है, आपके चाहने वालों की आपसे बहुत अपेक्षाएं होती है। आपकी एक गलती, आपकी एक लापरवाही एक दुर्घटना को जन्म दे सकती है, और आपके साथ ही वो एक दुनिया ख़त्म हो जानी है। तो कृपया करके अपने आप को महफूज रखिए, अपने चहेतों की दुनिया को महफूज रखिए और दुनिया को महफूज रखिए। धन्यवाद जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप स्टूडियो में आए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे साथ साझा की। श्रोताओं, एक बेहद गंभीर और संवेदनशील मुद्दे पर आज हमने बात की। उम्मीद है आप सभी इस बात को समझे होंगे, न केवल अपनी सुरक्षा बल्कि दूसरों की सुरक्षा में भी मदद करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। समाचार तरंग के एक और अंक में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे रामनाथ मीणा।